Hello everyone, welcome to online classes mathematics class 8th. Next exercise 15.3 question number first. Draw the graph for the following tables of values with stable scale on the axis. First part, cost of apples. आपको गिवन है नंबर ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट इन रुपीज़. नंबर ऑफ एप्पल यदि 1 है तो उसकी कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़. नंबर ऑफ एप्पल अगर 2 है तो कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़. नंबर ऑफ एप्पल अगर 3 है तो कॉस्ट कितनी है 15. तो इस तरह आपको ये वैल्यू गिवन है. यदि नंबर ऑफ एप्पल्स 4 है तो कॉस्ट है 20. यदि नंबर ऑफ एप्पल्स 5 है तो कॉस्ट है 25. इसको आपने ड्रॉ करना है ऑन दी ग्राफ. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए, टेकिंग अ स्टेबल स्लेक फॉर एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एप्पल और फॉर वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹5. वी कैन मार्क द नंबर appear on the x axis and the cost of apple on the y axis. A graph of the given data is as follow. ये देखिए, दैट इज द ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एप्पल्स. दिस इज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कॉस्ट इन रुपीज़. तो यहाँ पे देखिए आप वैल्यू मैक्सिमम यहाँ कितने तक है 5 तक, और कॉस्ट में वैल्यू मैक्सिमम कितने 25. तो आप यही करेंगे, एक्स एक्सिस पे कहाँ तक ड्रॉ करेंगे आप 5 तक, और वाई एक्सिस पे कहाँ ड्रॉ करेंगे आप 25 तक. आपने बीच में गैप जो है बिल्कुल इक्वल सेम रखना है. बीच में गैप क्या रखना है, अपने इक्वल रखना है. तो फर्स्ट आपके पास 1, नंबर ऑफ एप्पल कितनी है 1, और कॉस्ट क्या है उसकी 5 रुपीज़. तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस पे 1 और ये 5 रुपीज़. यू हैव टू फाइंड दिस डॉट. आपने क्या निकालना है, इसे पॉइंट को आपने फाइंड आउट करना है. ये आपने डायरेक्ट किया. नेक्स्ट देखिए, एप्पल कितनी है 2 और कॉस्ट कितनी है उसकी ₹10. ये 2 देखिए 2 एप्पल और कॉस्ट ये 10. इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे. इसी तरह आपने हर पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है. आगे देखिए, एप्पल ऑफ नंबर 3, अगर 3 एप्पल है तो उसकी कॉस्ट कितनी है 15. इस डायरेक्ट को आपने पॉइंट को आपने डायरेक्ट किया. यदि नंबर ऑफ एप्पल 4 है तो उसकी कॉस्ट कितनी है 20. इस पॉइंट को आपने डायरेक्ट किया. और लास्ट, यदि नंबर ऑफ एप्पल 5 हैं और कॉस्ट 25 है तो आपने इस पॉइंट को क्या किया, डायरेक्ट किया. फिर आप क्या करेंगे, डॉट्स को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में विद द हेल्प ऑफ स्केल आप क्या करेंगे, ज्वाइन कराएंगे. और साथ के साथ आप पॉइंट लिखेंगे. यदि इस पॉइंट पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे एक्स एक्सिस का पॉइंट और बाद में लिखेंगे वाई एक्सिस का. यहाँ पे देखिए 1 × 5, 1 यहाँ देखिए एक्स एक्सिस का है और 5 जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस का है. कोमे से पहले हमेशा एक्स होगा, वैल्यू होगी, और कोमे के बाद हमेशा वाई की वैल्यू होगी. इस तरह आपने हर, जैसे आपने डॉट किया फाइंड आउट किया, साथ के साथ आप ये लिखेंगे. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट. डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार. टाइम किस में है, इन हावर, और डिस्टेंस किस में है, इन किलोमीटर. टाइम 6 AM तो डिस्टेंस इन किलोमीटर कितने 40. यदि टाइम कितना 7 AM तो डिस्टेंस कितने 80 किलोमीटर. यदि टाइम, ये देखिए आपको गिवन है, इन हावर्स में आपको टाइम आपको गिवन है. तो इस तरह का आपको वैल्यू भी गिवन है. यहाँ देखिए बीच में गैप सेम रहेगा. 6 और 7 के बीच में गैप कितने का 1 का. 7 और 8 के बीच में 1 का. 8 और 9 के बीच में गैप कितने का 1 का. इसी तरह देखिए 40 और 80 के बीच में गैप कितने का है 40 का. 80 और 120 के बीच में गैप कितने का है 40 का. 120 और 160 के बीच में गैप कितने का है 40 का. इस तरह ये गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा. और आपने
अगर आपके ऊपर भी सेम बिल्कुल गैप इक्वल रखना है। तो देखिए टाइम आपको गिवन है 6 AM to 9 AM। तो आप देखिए दैट इज़ द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स वेयर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस पे आपको क्या गिवन है टाइम इन हावर। ये देखिए 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM और बीच में गैप क्या रखेंगे आप सेम रखेंगे। y एक्सिस पे क्या गिवन है डिस्टेंस और वो किस में है इन किलोमीटर। स्टार्टिंग किस है 40 80। देखिए 6 और 7 के बीच में कितने का देखिए 1 हावर का डिफरेंस है। तो बीच में ये हाफ हावर हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा ये हाफ हावर। 7 और 8 के बीच में 1 का डिफरेंस है। बीच में क्या हो जाएगा हाफ हावर। यानी कि हम इसको क्या स्टडी करेंगे 7:30 AM। 8 और 9 के बीच में देखिए 1 हावर का डिफरेंस है। इसको हम क्या स्टडी करेंगे 8:30 और इसको क्या स्टडी करेंगे 6:30। इस तरह आपने याद रखना कि जो अगर बीच में गैप देखिए सेम है और एक का डिफरेंस है तो मिड क्या हो जाएगा हाफ। मिड क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। तो इस तरह देखिए ये बीच में गैप कितने का है 40 का है और ये बीच में गैप देखिए कितने का है 40 का है और ये बीच में गैप कितने का है 40 का। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20 यानी कि 40 + 20। ये देखिए इसको आप क्या पढ़ेंगे 40 + 20 यानी कि 60। 80 + 20 यानी कि 100। 120 + 20 140। तो इस तरह आप ये स्टडी करेंगे। दोबारा देखिए 80 और 40 के बीच में डिफरेंस कितने का 40 का। तो ये जो बीच में गैप है आप है ये इसका आप कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 20 यानी कि 40 ये पहले से ही है +20 यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा 60। ये 80 पहले से ही है 20 ये है तो ये कितना हो जाएगा 100। इस तरह आपने स्टडी करना है। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। क्या ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे सबसे पहले इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। जैसे डिस्टेंस 40 किलोमीटर है टाइम कितना है 6 AM। तो यहाँ देखिए 6 AM आपके पास ये है और 40 ये है। आप इसको थोड़ा डार्क सर्कल को आपने फाइंड आउट करना है। तो इस जैसे सर्कल को फाइंड आउट किया आप ये वर्ड आप क्या लिख देंगे डायमेंशंस आप ये राइट डाउन करेंगे 640। नेक्स्ट देखिए टाइमिंग क्या है 7 AM और 80। ये देखिए 7 और ये 80 इस तरह आप ये फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए 8 और 120 इसको आपने डायरेक्ट किया पॉइंट को। नेक्स्ट देखिए 9 AM और ये 160 इसको आपने क्या निकालना है सिर्फ ये पॉइंट को फाइंड आउट करना है। ये जो आपसे ये जो लाइन है ऐसी ये हेल्प करेंगे आपको ये पॉइंट को फाइंड आउट करने में। फिर आप क्या करेंगे इन डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन में आप क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। बीच में गैप इक्वल रहेगा। और नेक्स्ट देखिए इसके कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखिए हाउ मच द डिस्टेंस डिड कार कवर कि कार ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है ड्यूरिंग द पीरियड किस पीरियड के दौरान 7:30 AM to 8 AM। देखिए 7:30 ये आपको हो जाएगा 7:30 यहाँ पे 7:30 और आप इधर जाएंगे और कितनी डिस्टेंस कवर करिए यहाँ पे ये देखिए 80 ये है और प्लस में 20 हो जाएगा और यानी कि 100। और 8 AM में कितनी डिस्टेंस कवर करी है 120। तो हाउ मच डिस्टेंस कितने डिस्टेंस कवर करी है। तो आप क्या करेंगे 120 - 100 दैट इज ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM द कार डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो कैसे किया 20 किलोमीटर एक बार दोबारा देखिए
ये देखिए 730 है यहाँ पे, 730 पे कितने डिस्टेंस कवर करिए, देखिए 80 आपका ये आपका, और प्लस ये बीच में ये मिड कितना 20, 80 + 20 यानी कि 100। और 8 AM कितनी डिस्टेंस कवर करिए 120, तो आप क्या करेंगे 120 - 100 दैट इज 20 किलोमीटर। इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, व्हाट वाज द टाइम व्हेन कार हैड कवर्ड द डिस्टेंस 100 किलोमीटर। आपको ये बताना है कि वो टाइम क्या है जब कार ने कितने डिस्टेंस कवर करी है 100 किलोमीटर सिंस स्टार्ट, जब से वो स्टार्ट हुई है। तो 100 किलोमीटर देखिए आप कैसे निकालेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। 80 आपका ये है और बीच में यानी ये आपका ये हो जाएगा 100। आप यहाँ पे जाएंगे और नीचे देखिए आप टाइम देखिए क्या है 7:30 AM, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए द कार कवर्ड अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर एट 7:30 AM सिंस स्टार्ट। तो इस तरह आपने फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। ये आपको गिवन है, डिपॉजिट इन रुपीज़ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ 80 रुपीज़, 160 रुपीज़, 240 रुपीज़, 320 रुपीज़, 400 रुपीज़। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस डाटा को आप रिप्रेजेंट करेंगे ऑन दी ग्राफ। किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे। ये देखिए दैट इज द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स वेयर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और बीच में गैप आप क्या रखेंगे, सेम रखेंगे 1002। इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी y एक्सिस, और 80, 160, 240 इस तरह आप डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में गैप क्या रखना आपने, सेम। ये देखिए बीच में गैप कितने का है 1000 का, तो ये जो मिड वैल्यू है बीच की ये कितनी हो जाएगी आपकी 500, यानी कि 1000 + 500 यानी कि 1500। ये मिड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1500, और ये मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 2500, और ये मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 3500, क्योंकि बीच में जो गैप है वो कितने का है 500 का, तो बीच में गैप आपका सेम रहेगा। इस तरह देखिए 80 और 60 के बीच में गैप कितने का है 80 का, तो ये जो मिड की जो वैल्यू है ये 40 होगी। इस तरह आपने स्टडी करना अच्छी तरह, क्योंकि बीच में गैप क्या रहेगा आपका 40 हर एक के बीच में। तो 40 ये और 80 + 40 आपका क्या हो जाएगा 120। ये जो मिड गैप है ये क्या हो जाएगा 120। तो इस तरह आप ये फाइंड आउट करेंगे आप। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डज द ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपसे पूछ रहा है कि क्या ग्राफ जो ओरिजिन से स्टार्ट है, तो आप इन पॉइंट को आप ज्वाइन कराएंगे 1080, 2000, 160, 3000, 240। इस तरह आप सबसे पहले इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन दी ग्राफ, जैसे कि 1000 और ये 80, ये आपका पॉइंट मिले यहाँ पे। फिर 2000, 160, इस तरह अपने पॉइंट को आपने क्या करना है, डॉट डॉट को आपने फाइंड आउट करना है। फिर आप क्या करेंगे, इनको आप ज्वाइन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। क्या ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप देखिए ये जो ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है ओरिजिन से, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 फॉर अ ईयर। यूज द ग्राफ करके आपने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करेंगे आप, इंटरेस्ट
इसके ऊपर ऑन रुपीज़ 2500 रुपीज़ फॉर अ ईयर। तो आप देखिए कैसे करेंगे, यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 2500। देखिए ये 2000 और ये 3000 के बीच में आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये जो मिड वैल्यू है ये आपकी कितनी है, रुपीज़ 2500। तो आप बिल्कुल सीधे जाएंगे और इसको आप बिल्कुल सामने आएंगे। आप देखेंगे बीच में वैल्यू क्या है, 160 तो आपका ये है, और बीच में मिड कितना है 40 का। तो 160 प्लस 40 क्या हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200। द इंटरेस्ट अर्नड इन अ ईयर ऑन अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 2500 इज रुपीज़ 200। तो इस तरह आप ये फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे किया, जो 2500 है ये भी आपको मिड में मिलेगी। इस तरह आप ये ऊपर जाएंगे ग्राफ के ऊपर और सामने देखेंगे 160 तो ये है, और मिड कितने का 40 का। तो 160 प्लस 40 ऐड कर देंगे, दैट इज योर आंसर। इस तरह आप ये आंसर को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट देखिए, टू गेट एन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की वैल्यू दे दिया 280, और हाउ मच मनी वुड डिपॉजिट, कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट पे जाएंगे 280, देखिए 280। तो 240 तो आपका ये है, इंटरेस्ट पे जाएंगे तो आप वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो आपका देखिए 280 है तो 240 ये है, और मिड ये 40 है। तो आपका ये क्या हो जाएगा 240 प्लस 40 280। आप बिल्कुल इसके ग्राफ पे जाएंगे और नीचे आएंगे, ये आपको बिल्कुल सीधा आना है। ये मिड वैल्यू मिली आपको, किस किस की मिड है, ये 3000 एंड 4000 के बीच में। तो 3000 ये है और 500 मिड गैप है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3500। तो देखिए इसका आंसर आप, टू गेट एन इंटरेस्ट 280 पर ईयर रुपीज़ 3500 शुड बी डिपॉजिट। तो इस तरह आप ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको गिवन है साइड ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर, फिर पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। ये देखिए आपको वैल्यू गिवन है, इस तरह आपने इनको, और आपसे कह रहे कि इज इट आ लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर है। लीनियर मीन्स क्या ये एक ही लाइन पे सभी पॉइंट हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे, ये आपको वैल्यू गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर 2 3 3.5 5 6। पेरीमीटर इन सेंटीमीटर देखिए 8 12 14 20 24। तो देखिए हाउ टू सोल्व कैसे करेंगे। आपने बीच में गैप क्या रखना है, बिल्कुल सेम रखना है। देखिए एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। और आपने 1 से लेके यहाँ तक डाटा को फिल किया। बीच में गैप क्या रखेंगे, सेम। और इस तरह आप देखिए पैरामीटर ऑफ स्केल देखिए 8 12 14 20 24। ये मैक्सिमम जो 4 की टेबल पे क्रिएट हो रहे हैं। तो आप 4 की टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 8 12, ये देखिए 4 के बीच में गैप इक्वल रहेगा। यहाँ देखिए 4 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो ये मिड क्या हो जाएगा, देखिए 2, यानी कि 4 तो ये है ही, और प्लस 2 यानी कि मिड क्या हो जाएगा 6। फिर आगे मिड क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह आप ये करेंगे। देखिए ये मिड गैप कितने का हो जाएगा 6, आगे मिड ये कितने का हो जाएगा 10 का, ये मिड आगे 14, फिर आगे 18, फिर क्या हो जाएगा 22। तो इस तरह आप ये यूज़ करेंगे। और यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में गैप कितने का, 1 का। तो ये हाफ मिड हो जाएगा, यानी कि 1.5। ये मिड हो जाएगा 2.5, ये मिड हो जाएगा 3.5, और ये मिड हो जाएगा आपका 4.5, और ये मिड हो जाएगा आपको 5.5 6.5। तो फर्स्ट देखिए आप ज्वाइन कराएंगे 2 4, साइड कितनी है 2 4, ये देखिए
2 8, साइड कितनी है स्क्वायर की 2 और पेरीमीटर कितना है 8, 2 और 8, ये देखिए 2 और ये 8 आपने फाइंड किया पॉइंट। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको गिवन है 3 12, तो 3 आपका ये है और आपका 12 ये है, तो ये आपका डॉट मिले यहाँ पे। इस तरह आपने डॉट को फाइंड आउट करना है। आगे देखिए 3.5 एंड 14, 3.5 देखिए कि कहाँ पे मिलेगा 3 और 4 के बीच में, ये रहा आपका मिड पॉइंट। और 14 देखिए 12 तो ये है ही, तो इसका मिड यानी कि 14। नेक्स्ट देखिए 5 20 और 6 24, इस तरह आप इसको ज्वाइन कराएंगे। ये देखिए 5 ऊपर की तरफ जाएंगे 20, ये आपको मिला, फिर 6 24। फिर आप क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन, ये स्केल आप इस ज्वाइन को करेंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे पॉइंट क्या एक ही लाइन पे है। इट मीन्स इट इज अ लीनियर ग्राफ। तो इस तरह आप ये सॉल्व करेंगे। लास्ट पार्ट देखिए साइड ऑफ स्क्वायर एरिया, ये आपको गिवन है 2 3 4 5 6 4 9 16 25 36। देखिए कैसे करेंगे, दैट इज़ द बी पार्ट। ये देखिए आपको गिवन है दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और ये देखिए बीच में गैप बिल्कुल सेम रहेगा 1 2, आप इस तरह काउंटिंग लिखेंगे 9 तक। और एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आप किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे 4 8 12, देखिए बीच में गैप इक्वल रहेगा, बीच में गैप क्या रहेगा इक्वल रहेगा। देखिए 8 और 4 के बीच में गैप कितने का है 4 का, यानी मिड क्या हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10। तो इस तरह पे अगर आपका यूज़ करेंगे, फर्स्ट आपको गिवन है 2 4, क्या गिवन है 2 4, तो साइड ऑफ स्क्वायर 2 है, दैट इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर 2 है, और ये 8, इस तरह आपने ज्वाइन करा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 3 और 12 है, इसको आपने ज्वाइन करा। फिर इसी तरह हर पॉइंट को आपने क्या करना है ज्वाइन कराना है। नेक्स्ट देखिए 4, देखिए यहाँ पे क्या है 3 9, क्या यहाँ पे 3 9, तो 3 आपका यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे 3 है, और 9 देखिए क्या कहाँ पे मिलेगा ये देखिए 3 9, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह कर लेना, इसको करेक्शन कर लेना। यहाँ पे 3 और 8 के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको 9, तो इस तरह आप ये डार्क को यूज करेंगे, आप इसको करेक्शन कर लेना। दैट इज़ इसमें हो सकता है कि ये हो सकता है यहाँ पे ये वैल्यू गलत हो सकता है कि यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये 12 है, तो आपने मैथमेटिक्स बुक्स में देख लेना कहाँ पे मिस्टेक है, उसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड करना है ये पॉइंट। सॉरी, ये देखिए ये रहा आपके पास, ये 3 है और 8 ऊपर 9, ये इस तरह आप इसको ज्वाइन कराएंगे। सेकंड पार्ट दोबारा से देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है, और ये वैल्यू आपको गिवन है 2 4 2 3 4 5 6 4 9 16 25 36। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका यहाँ पे ग्राफ है, दैट इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस साइड ऑफ स्क्वायर, वाई एक्सिस एरिया, एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट देखिए आपके पास गिवन है यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है 2 4, ये देखिए 2 और ये 4, ये आपको पॉइंट मिला यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्या आपके पास 3 9, ये 3 है, 9 जस्ट 8 के ऊपर मिलेगा, तो इस तरह आप इसको ज्वाइन कराएंगे। नेक्स्ट क्या आपके पास वैल्यू 4 16, ये देखिए 4 और ये 16, इस तरह आपने क्या करना है डॉट्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है 5 25, ये देखिए आपके पास
ये 5 है और ये 25 जस्ट 24 के ऊपर मिलेगा, तो इस तरह आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है 6 और 36, 6 आपका ये रहा और 36 ये। आप देखेंगे ये एक ही लाइन पे नहीं है, देखिए लाइन कैसे जा रही है, लाइन हमेशा ऐसे जाती है सीधा लीनियर, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ, ये लीनियर ग्राफ नहीं है। इस तरह आपका जो एक्सरसाइज और चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे जो है जो सेकंड पार्ट हम इसको ग्राफ को हम सेलेक्ट करे थे, बट ये नहीं है। सेकंड जो पार्ट है ग्राफ का, ये आपकी वैल्यू ये है। अगर सारे पॉइंट एक ही लाइन पे हो और वो लाइन सीधी हो, इट मीन्स लीनियर ग्राफ। ये देखिए लाइन कैसे जा रही है, नॉट अ लीनियर ग्राफ। तो इस तरह आप इस कंप्लीट करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।